हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अनिल मोहन का नॉवेल महामाया की माया। देवराज चौहान और मोना चौधरी फिर से एक साथ, और ये पहली चोट, दूसरी चोट, तीसरी चोट का अंतिम भाग है। महामाया की शैतानी माया का कोई भी मुकाबला न कर पाया। महामाया की माया। नगीना पिंजरे में ही नींद में डूबी हुई थी। पिंजरे की कैद में खड़ी खड़ी नगीना इतनी थक गई थी कि अब खड़े रहना उसके लिए कठिन सा होने लगा। तो वो पिंजरे में ही नीचे बैठ गई थी। पिंजरे का तल इतना लंबा चौड़ा नहीं था कि उस पर आराम से लेटा जा सके। नीचे बैठकर अधलेटी सी टेक लगाए गहरी नींद में जा डूबी थी। फिर जब मध्यम सी आहट नींद में डूबे मस्तिष्क से टकराई तो उसने आंखें खोली। चंद कदमों के फासले पर नगीना ने बंगा को मौजूद पाया। नगीना तुरंत सीधी होकर बैठ गई। बंगा नगीना को देखने पिंजरे के पास आया और शांत स्वर में बोला, मेरे आने की आहट से तुम्हारी नींद खराब हुई, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। नगीना ने जवाब में कुछ नहीं कहा, बंगा को देखती रही। पिंजरे के हर तरफ दूर तक पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे थे। खुशनुमा माहौल पैदा करता दूर तक फैला जंगल था। नगीना को कैद में फंसे एक दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका था। इतने वक्त में नगीना ने किसी दूसरे को नहीं देखा था बंगा के अलावा। उसे पिंजरे में कैद करने के बाद बंगा कल का गया अब आया था। इस वक्त सूर्य निकले 4-5 घंटे हो चुके थे। सूर्य पूरी तरह नहीं निकला था। हवा चल रही थी, मौसम सुहाना था। रात कैसी भी थी। बंगा ने पिंजरे के बाहर ज़मीन पर बैठते हुए पूछा, तुमने अपना नाम बंगा बताया था ना। नगीना के चेहरे पर गंभीरता थी। हाँ। बंगा ने सहमति में भी सिर हिलाया। तुमने कल कहा था कि मेरी ज़रूरतों का ख्याल रखोगे। हाँ। बंगा ने पुनः सिर हिलाया। सौदागर सिंह का यही आदेश है कि मेरे को कि कैदी की हर ज़रूरत का ध्यान रखो। क्या ध्यान रख रहे हो मेरा? कल के गए तुम अब आ रहे हो। रात से मुझे भूख लगी है। माफ़ी चाहता हूँ। मैं कल ही वापस आ जाना था, परंतु काम में ऐसा उलझा कि वक्त नहीं मिल पाया लौटने का। अब ऐसा नहीं होगा। ज़रूरत के वक्त तुम्हें मेरा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। बंगा शांत स्वर में क्या होगा, मैं अभी तुम्हारे लिए खाने का इंतज़ाम कर देता हूँ। तुमने कल कहा था कि मैं पिंजरे के बाहर भी घूम सकती हूँ, नगीना बोली। हाँ, लेकिन मेरी नज़रों के सामने, मेरी गैर मौजूदगी में नहीं। मैं बाहर घूमना चाहती हूँ। पिंजरे में बंद रहकर थकान सी महसूस होने लगी है। उसके बाद खाना खाऊंगी, जैसा तुम पसंद करो। कहने के साथ ही बंगा उठा और पिंजरे की तरफ हाथ करके कुछ बुदबुदा उठा। तभी पिंजरे में तेज कंपन हुआ और दूसरे ही पल वहाँ पिंजरा नहीं था, जाने कहाँ गायब हो गया था। इस तरह पिंजरे को गायब पाकर नगीना गहरी सांस लेकर रह गई। अब तुम कहीं भी टहल सकती हो। नगीना ने कदम बढ़ाया और पास ही चहलकदमी करने लगी। चेहरे पर सोच के भाव थे। रह रहकर वो बंगा को देख लेती थी, जो अपनी जगह पर सामान्य मुद्रा में खड़ा था। तुम नहीं टहलोगे मेरे साथ? नगीना ने पूछा। अगर तुम्हें पसंद हो तो अवश्य टहलूंगा। आओ एक साथ टहलते हैं। बंगा नगीना के पास पहुंचा और फिर दोनों टहलने की मुद्रा में चलने लगे। तुम सिर्फ सौदागर सिंह का हुक्म मानते हो? नगीना क्या उठी। हाँ, जबकि सौदागर सिंह को 250 बरस से शैतान ने कैद कर रखा। नगीना का स्वर हर भाव से परे था। हाँ, इन 250 वर्षों में इस बात का मुझे हमेशा दुख रहा है, लेकिन सौदागर सिंह के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। सौदागर सिंह तुम्हारा मालिक है, तो मैं सौदागर सिंह को शैतान की कैसे आज़ाद करवाना चाहिए? सौदागर सिंह ने यहाँ पर मेरी ड्यूटी लगाई थी। अपनी जिम्मेदारी पर छोड़कर मैं दूसरे काम पर नहीं लग सकता। बंगा ने नगीना को देखा। वैसे भी मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं शैतान से टकरा सकूं, उसका मुकाबला कर सकूं। कमाल है, 250 बरस हो गए तो मैं सौदागर सिंह का हुक्म मानते हुए। सौदागर सिंह कैद में है और जाने कब तक कैद में रहे। ऐसे मालिक का हुक्म मानने से क्या फ़ायदा? तुम मुझे सौदागर सिंह के खिलाफ भड़का रही हो? नहीं, यूं ही ये बातें कह रही हूँ। सौदागर सिंह को ऐसी स्थिति में मालिक मानने का क्या फ़ायदा? मेरा मालिक अच्छा है, बेशक वो शैतान की कैद में है। सौदागर सिंह शैतान से कम नहीं, परंतु इस वक्त वो बेबस है, कैद में। आज भी सौदागर सिंह को अपना मालिक कहने में मुझे फ़ख्र है। बंगा के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। जबकि 250 बरस से तुमने सौदागर सिंह को देखा नहीं, उससे मिले नहीं। मालिक तो मालिक होता है, बेशक वो पास रहे या दूर। टहलते हुए नगीना इधर उधर भी देखती जा रही थी। हर तरफ घना गहरा जंगल था। पेड़ों पर बैठी चिड़ियों और पक्षियों की आवाज़ें रह रहकर वहाँ गूंज रही थी। बंगा, अचानक नगीना ठिठकी और क्या उठी। तुम मुझे कब आज़ाद करोगे? मेरा काम कैद करना है, कैदी की देखभाल करना है, कैदी को आज़ाद करना नहीं। तो मुझे आज़ाद कौन करेगा? सौदागर सिंह के आदेश से तुम आज़ाद हो सकोगे।
अगर तुम्हें मारने का आदेश मिला तो तुम्हारी जान ले लूँ। सौदागर सिंह कैसे आदेश देगा? वो तो शैतान की कैद में, तो मुझसे नहीं मिल सकते। सौदागर सिंह की कैद 240 बरस की थी, परंतु अब 250 बरस हो गए उसे कैद में। पंगा के चेहरे पर मुस्कान उभर आई। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि सौदागर सिंह के पास ऐसी शक्ति है कि 250 बरस से ज़्यादा उसे कैद में नहीं रखा जा सकता। अच्छा, फिर तो सौदागर सिंह को अब तक आज़ाद हो जाना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो। पंगा ने शांत स्वर में कहा, सौदागर सिंह अब शैतान की कैद से कभी भी आज़ाद हो सकता है। शैतान उसे आज़ाद होने देगा? सौदागर सिंह को कैद से आज़ाद होने से अब कोई नहीं रोक सकता। पंगा ने सिर हिलाकर कहा, सौदागर सिंह को उसकी शक्ति के मुताबिक 250 बरस से ज़्यादा कैद में नहीं रखा जा सकता। शैतान अब सौदागर सिंह को आज़ाद होने से नहीं रोक सकेगा। चेहरे पर गंभीरता समेटे नगीना टहलती रही। पंगा उसके साथ टहल रहा था। इन 250 वर्षों में शैतान ने तुम्हें कुछ नहीं कहा, जबकि तुम उसके आसमान पर हो। शैतान के आसमान के एक हिस्से पर सौदागर सिंह ने अपना चक्रव्यूह फैला रखा है। आसमान का यह हिस्सा शैतान ने कभी सौदागर सिंह को सौंप दिया था। पंगा धीमे स्वर में क्या उठा, शैतान यहाँ पर कहीं भी आ सकता है। वो किसी को भी तबाह कर सकता है, मार सकता है। वो सौदागर सिंह के सेवकों को ज़रा भी पसंद नहीं करता। तो फिर शैतान ने तुम्हारी जान क्यों नहीं दी? शैतान का बस चलता तो वो अब तक 100 बार मेरी जान ले चुका होता। पंगा ने लंबी सांस ली। लेकिन सौदागर सिंह ने अपने सेवकों पर अपनी शक्ति का कवच छोड़ रखा। जब तक वो कवच हमारे गिर्द है, कोई भी शैतानी शक्ति मेरी जान नहीं ले सकती। मतलब कि शैतान तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता? ऐसे ही समझ लो। सौदागर सिंह के और भी सेवक हैं तुम जैसे इस चक्रव्यूह में? हाँ। जानकी दास और पार्वती भी सौदागर सिंह के सेवक हैं? हाँ। और मुझे मालूम है कि उन दोनों ने ही तुम्हें चक्रव्यूह में फंसाया है। तुम जिस पार्टी द्वारा यहाँ आई हो, वहाँ से वही आ सकता है जिन्हें जानकी दास और पार्वती ने घाटी द्वारा यहाँ आई हो, वहाँ से वही आ सकता है जिन्हें जानकी दास और पार्वती ने घाटी में ढकेला हो। पंगा ने शांत स्वर में कहा, सौदागर सिंह ने आने वाले के लिए फांसने का रास्ता क्यों बनाया है कि वो चक्रव्यूह कैसा जिसमें धोखे से भरी कैद ना हो? नगीना ने पंगा को देखा, कहा कुछ नहीं। दोनों टहलते रहे। कुछ खा लो, तुम्हें रात से भूख लगी है, पंगा ने कहा। शक्ति का कवच अपने सेवकों पर छोड़कर सौदागर सिंह अपने सेवकों को शैतान से बचा सकता है, तो वो खुद कैसे शैतान की कैद में जा पहुंचा? सोचो तो ये हैरानी वाली बात है, नगीना बोली। कोई हैरानी नहीं। शैतान ने धोखे से सौदागर सिंह को अपनी कैद में ले लिया। तुम्हें मालूम है, इस कैद में आने से पहले मैं सौदागर सिंह से मिली थी। अवश्य मिली होगी। मैं जानता हूँ शैतान ने सौदागर सिंह को कैद करके चक्रव्यूह के एक प्रवेश द्वार पर रखा है। तुम उसी द्वार से चक्रव्यूह के भीतर आई होगी। पंगा ने सिर हिलाया। जानना नहीं चाहोगे कि सौदागर सिंह के साथ मेरी क्या बातें हुई? मालिक के कामों में दखल देना मैं उचित नहीं समझता, इसलिए मुझे सौदागर सिंह के बारे में तुम्हारे से कुछ नहीं जानना। सौदागर सिंह से मुलाकात होगी तो सारी बातों की जानकारी हो जाएगी मुझे। नगीना एकाएक ठिठक कर क्या उठी। तुमने कहा कि सौदागर सिंह की शक्ति का कवच तुम्हारे गिर्द है, ऐसे में शैतानी शक्ति तुम पर असर नहीं करेगी। पाठकों, उपन्यास का पूरा मज़ा लेने के लिए पूर्व प्रकाशित उपन्यास पहली चोट, दूसरी चोट और तीसरी चोट पढ़ना ज़रूरी है। ये तीनों ही उपन्यास चैनल पे आपको अनिल मोहन की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तीनों उपन्यासों की मुख्य घटना इस प्रकार थी। पहली चोट में अपने कामों में उलझा देवराज चौहान ऐसे हालातों में फंस जाता है कि राकेश नाथ नाम के व्यक्ति से उसे वायदा करना पड़ता है कि वो मोना चौधरी की हत्या कर देगा, परंतु फ़कीर बाबा यानी पेशीराम आकर देवराज चौहान को रोकता है कि आगामी 2 महीनों में वो मोना चौधरी के सामने ना पड़े, वरना दोनों में झगड़े की शुरुआत होने पर सितारों के हिसाब से उसकी मौत निश्चित है। जगमोहन, नगीना, बांकीलाल राठौर, सोहनलाल और रुस्तम राव से रोकने की भरपूर कोशिश करते हैं, परंतु देवराज चौहान मोना चौधरी को खत्म करने के लिए दिल्ली रवाना हो जाता है। तब नगीना देवराज चौहान के साथ हो जाती है। कुछ हादसों के बाद जब फ़कीर बाबा यानी पेशीराम महसूस करता है कि झगड़ा टलने वाला नहीं, तो उन्हें कहता है कि अगर मरना ही है तो गुरुवर की सहायता करते हुए जान दो। गुरुवर को शैतान का अवतार परेशान कर रहा है। गुरुवर ऐसे यज्ञ में बैठे हैं जिसे अधूरा छोड़कर उठ नहीं सकते। अपनी सारी शक्तियाँ बॉल में समेटकर कहीं छुपा दी हैं। गुरुवर ने और शैतान के अवतार शक्तियों से भरी बॉल की तलाश कर रहा है। अगर बॉल उसे मिल गई तो शैतान की ताकतें बढ़ जाएंगी। किन्हीं कारणों से गुरुवर की आज्ञा न होने के कारण वह स्वयं इन मामलों में दखल नहीं दे सकता। आखिरकार देवराज चौहान और मोना चौधरी व अन्य सब गुरुवर की सहायता के लिए तैयार हो जाते हैं, तो फ़कीर बाबा उन सबको नामालूम जगह पर शैतान के अवतार की शैतानी ज़मीन पर पहुंचा देता है, जहां मायावी जादुई तिलिस्म में जिन्न प्रेत बिरेतनी का बोलबाला है। दूसरी चोट की मुख्य घटना इस प्रकार थी। शैतान के अवतार की दुनिया में पहुंचकर वे इधर उधर भटकने लगते हैं। लोग तो वहाँ मिलते हैं, परंतु रास्ता दिखाई देने वाला कोई नहीं मिलता। तभी एक जगह पर नन्ही सी चिड़िया घायल पड़ी नजर आती है, जिसमें माचिस की तीली जैसा तीर धंसा।
राधा यूं ही उसे उठाकर तीर निकाल देती है, चिड़िया को एक तरफ रख देती है। तभी वो चिड़िया परी के रूप में बदल जाती है, खुद को भामा परी बताती है और बताती है कि 80 बरस पहले कैसे कारी राक्षस ने उसे अपने तीर से घायल कर दिया था, परंतु चिड़िया का रूप बनाकर बच गई। उधर कारी राक्षस को मालूम हो जाता है कि भामा परी के शरीर में धंसा तीर किसी ने निकाल दिया है, तो वो वहाँ फौरन आ पहुँचता है। कारी राक्षस के साथ दिलचस्प लड़ाई होती है। कारी राक्षस के खत्म होने पर भामा परी राहत की सांस लेती है, फिर उन सबसे पूछती है कि पृथ्वी लोग छोड़कर तुम मनुष्य यहाँ क्या कर रहे हो। भामा परी सबका एहसान मानती है कि कारी राक्षस के तीर से उसे 80 बरस के बाद इन्हीं मनुष्यों ने मुक्ति दिलाई है। वो मनुष्यों की सहायता करना चाहती है। इसी प्रकार कहानी आगे बढ़ती है। भामा परी शैतान के अवतार की दुनिया के भीतरी हिस्से में सबको ले जाती है। वहाँ तरह तरह के हादसे और मोगा तथा जिन बाधाओं से वास्ता पड़ता है, जादुई और मायावी हादसों का मुकाबला करते हैं, खतरनाक रास्तों में फंसते भी हैं, कई तरह की चालबाजियाँ सामने आती हैं। आखिरकार भामा परी की सहायता से रोमांच से भरे अथाह खतरे से खेलने के पश्चात वो सब एक ऐसे काला महल में पहुंच जाते हैं जहां शैतान का अवतार आता रहता है, जहां एक हादसे का शिकार होकर नगीना पहले से ही कैद है। नगीना उन्हें मिल जाती है, परंतु शैतान का अवतार नहीं मिलता। वो शैतान के हुक्म से गुरुवर की शक्तियों से भरी बॉल को तलाश करने के लिए नगरी में गया हुआ है। वो परेशान है कि गुरुवर की शक्तियों से भरी बॉल की तलाश नहीं कर पा रहा। उन सबके साथ मिट्टी के बुत वाली युक्ति भी है। शैतान के तिलिस्म में वो मिट्टी का बुत थी, परंतु देवराज चौहान के हाथ में दबी शक्तियों से भरी तलवार से उसे छुआ तो वो उसे मनुष्य जैसा साधारण शरीर प्राप्त हो गया, शरीर में जान आ गई। यही वजह रही कि देवराज चौहान को अपना जीवन दाता मानने लगे। उसके साथ सरजू और दया भी थे। वो शैतान की धरती पर अपने छोटे से गांव के अन्य लोगों के साथ रह रहे थे। कभी पृथ्वी पर हिंदुस्तान की ज़मीन पर उनका गांव था, परंतु शैतान के अवतार की शैतान दुनिया में खेती बाड़ी और अनाज पैदा करने के लिए लोगों की ज़रूरत थी। ऐसे में शैतान ने अपनी शक्ति से सारा गांव अपनी धरती पर ले आया था। उन्हें ज़्यादा देर इंतज़ार न करना पड़ा। शैतान का अवतार जल्दी ही काला महल में पहुंचा। उसे पहले ही खबर थी कि मनुष्य उसके महल में पहुंचे हुए हैं। देवराज चौहान के हाथ में मुद्रानाथ की शक्तियों से भरी तलवार थी। ऐसे में शैतान ने सबसे पहले देवराज चौहान को मारने के लिए शैतानी चक्र छोड़ा। शैतानी चक्र अपनी प्यास खून से बुझाकर ही लौटता है। यही हुआ। शैतानी चक्र ने देवराज चौहान की गर्दन काट दी, परंतु तब तक देवराज चौहान अपने हाथ में दबी पवित्र शक्तियों से भरी तलवार शैतान के अवतार की तरफ फेंक चुका था, जो कि शैतान के अवतार के पेट में धंसकर पीठ की तरफ से बाहर आ गई थी। शैतानी चक्र से गर्दन कटती देवराज चौहान की मौत हो गई। हर कोई स्तब्ध था। उधर पेट में धंसी तलवार को शैतान का अवतार खींचकर बाहर न निकाल सका, क्योंकि वो पवित्र शक्तियों से भरी तलवार थी। उसे शैतान ही अपनी शक्ति से निकाल सकता था। ऐसे में शैतान के पास जाना जरूरी था, जो कि ज़मीन से 4 आसमान ऊपर रहता था। शैतान का अवतार वहाँ से निकलकर महल के खास हिस्से में पहुंचा और एक तरफ मौजूद अजीब सी मशीन को जाने कहाँ से छेड़ा उसने, जाने कौन कौन सा स्विच दबाया। तभी काला महल को हल्का सा झटका लगा और वो ज़मीन छोड़कर आसमान की तरफ बढ़ने लगा। तभी मोना चौधरी, बाकेलाल राठौर और उस तरह वहाँ पहुँचे। शैतान का अवतार निश्चिंत था कि उसकी मौत शैतानी शक्ति वाले हथियार से ही होगी, और ऐसा हथियार उन मनुष्य के पास नहीं है। परंतु मोना चौधरी के पास प्रेतनी चंदा का शैतानी खंजर था। मोना चौधरी उस शैतानी खंजर से शैतान के अवतार को मार देती है। उसके बाद उन्हें मालूम होता है कि काला महल तो ज़मीन से बहुत ऊपर आ चुका है और 4 आसमान पार शैतान की ज़मीन पर जाकर रुकेगा। देवराज चौहान की लाश वहाँ पड़ी थी। अनहोनी पर अनहोनी हो रही थी। काला महल को वापस कैसे ले जाना है ये नहीं मालूम था उन्हें। तभी काला महल की खिड़कियों से धुंध सी भीतर प्रवेश करने लगी। मध्यम सी ठंडक महसूस हुई। 4 आसमान पार जाते काला महल ने पहले आसमान में प्रवेश कर लिया था। तीसरी चोट में आपने पढ़ा कि काला महल में देवराज चौहान की सिरकटी लाश पड़ी और महल में मोना चौधरी, जगमोहन, भामापरी, सरजू, दया, पारसनाथ, महाजन, राधा, सोहनलाल, रुस्तमराव, मिट्टी के बुत वाली युवती, बाकेलाल राठौर सब मौजूद हैं। नगीना देवराज चौहान की लाश को सामने पागल हुई पड़ी है। यूं तो देवराज चौहान की मौत से होश तो सभी गंवा चुके हैं। बहरहाल वे लोग नगीना को ज़बरदस्ती बेड पर लेटा देते हैं कि वो कुछ आराम कर सके, होश में रह सके। तभी पेशीराम यानी फ़कीर बाबा की आत्मा नगीना के मस्तिष्क पर अधिकार जमाकर उससे बात करके बताती है कि गुरुवर की शक्तियों से भरी बॉल गुरुवर ने इसी महल में छिपा रखी है। सितारों के हिसाब से सिर्फ वही उस बॉल को प्राप्त कर सकती है। पेशीराम के बताए रास्ते पर चलकर नगीना गुरुवर की शक्तियों से भरी बॉल को काला महल से हासिल कर लेती है। गुरुवर की शक्तियों से भरी बॉल को वहाँ देखकर सब हैरान होते हैं। इससे पहले कि वो बॉल के बारे में कुछ सोच समझ पाते कि तभी काली बिल्ली प्रकट होती है और उस बॉल को अपने कब्जे में ले लेती है। वो काली बिल्ली मोना चौधरी के पूर्व जन्म की बिल्ली है, जो कि गुरुवर की शरण में जा चुकी है और गुरुवर से विद्याएं प्राप्त कर रही है। अब वो सिर्फ गुरुवर का हुक्म मानती है। वो बताती है कि गुरुवर ने बॉल की सुरक्षा की जिम्मेदारी उस पर छोड़ रखी है। गुरुवर की शक्तियों से भरी बॉल पास होने पर भी वो खास सहायता नहीं करती किसी की, क्योंकि गुरुवर ने शक्तियाँ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दे रखी। उधर पेशीराम की आत्मा नगीना को बताती है कि शैतान के आसमान पर आत्माओं के कैद खाने में देवराज चौहान की आत्मा पहुंच चुकी है।
अगर आत्मा को वहाँ से लाया जाए तो देवराज चौहान को पुनः जीवित किया जा सकता है। ये बात नगीना बिल्ली से करती है और बिल्ली कहती है कि ऐसा हो सकता है। अगर देवा की आत्मा को लाया जाए तो वो देवा को जिंदा कर देगी। ये जानते ही सब देवराज चौहान की आत्मा को लाने के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु सितारों के हिसाब से नगीना का जाना अधिक सुरक्षित है। वे नगीना से पूछते हैं कि वो किससे बातें कर रही है, परंतु पेशीराम के बारे में वो किसी को नहीं बताती। पेशीराम की आत्मा ने मना कर रखा होता बताने को। काला महल शैतान के आसमान पर पहुंच जाता है। पेशीराम की आत्मा नगीना को लेकर देवराज चौहान की आत्मा लेने चली जाती है। काली बिल्ली अपनी ताकत से नगीना को अदृश्य कर देती है कि कोई इसे ना देखे और खतरा कम आए। रास्ते में एक जगह कैद सौदागर सिंह मिलता है, जिसे शैतान ने कैद कर रखा है और जो कभी गुरुवर का शिष्य था। वो पवित्र और शैतानी शक्तियों का मालिक है, परंतु शैतान ने धोखे से उसे कैद कर रखा है और उसे तैयार करने की चिंता में है कि वो उसके लिए काम करे। वो नगीना से कहता है कि देवराज चौहान की आत्मा को ला देगा, उनके सारे खतरे दूर कर देगा, उसे कैद से आज़ाद करा दिया जाए। परंतु पेशीराम की आत्मा उसे कैद से आज़ाद करने के लिए इनकार कर देती है कि वह विश्वास के काबिल नहीं, आज़ाद होकर अपने वायदे पूरे नहीं करेगा और गुरुवर के खिलाफ कोई काम न कर दे। वास्तव में वो ताकतवर शक्तियों का मालिक है। पेशीराम की आत्मा नगीना को सौदागर सिंह के चक्रव्यूह में ले जाता है, परंतु देवराज चौहान की आत्मा तक पहुंचने से पहले ही नगीना चक्रव्यूह के धोखे में कैद होकर रह जाती है। उधर बाकी सब शैतान के आसमान पर घूमते शैतान की चीज़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक जगह शैतान का भाषण हो रहा है तो वो सब उस भाषण को सुनते हैं, शैतान को पकड़ना चाहते हैं। उधर शैतान मौत पा चुके अपने अवतार द्रोणा और प्रेतनी चंदा को जिंदा करता है कि धरती से आए मनुष्य को खत्म कर दिया जाए। चूंकि महल में गुरुवर की शक्तियाँ मौजूद है, इसलिए कैसी भी शैतानी शक्ति भीतर नहीं प्रवेश कर पाती। तो शैतान महामाया को याद करता है, जो कि शैतान से एक पलड़ा ऊपर है। वो शैतान की सहायता करती है और अपनी शक्तियों से काला महल को जला देना चाहती है, परंतु वहाँ गुरुवर की शक्तियाँ होने की वजह से काला महल को कोई असर नहीं हो पाता। नगीना के कैद में फंसने के बाद पेशीराम की आत्मा मोना चौधरी के पास गई और उसे नगीना के चक्रव्यूह के कैद में फंस जाने के बारे में बताकर कहा कि वो चले चक्रव्यूह में देव की आत्मा को लेने, वरना 15 दिनों के भीतर महामाया की शक्तियाँ काला महल को जलाकर राख कर देंगी और उसमें मौजूद गुरुवर की शक्तियों से भरी बॉल भी नष्ट हो जाएगी। मोना चौधरी पेशीराम की आत्मा के साथ सौदागर सिंह के चक्रव्यूह में चली जाती है। और अब आगे महामाया की माया में। हाँ, यही कहा मैंने, मतलब कि पवित्र शक्ति तुम्हारी जान ले सकती है अवश्य, लेकिन शैतान के आसमान पर पवित्र शक्ति भला कहाँ होगी। नगीना गहरी सांस लेकर रह गई। उसे मुद्रानाथ की तलवार का ध्यान आया, जिसे कि आखिरी बार उसने रुस्तर राव के पास देखा था। अगर वो तलवार उसके पास होती तो बंगा को मारकर उसकी कैद से आज़ाद हो सकती। उनके बीच की खामोशी लंबी होने लगी तो बंगा ने पूछा, मैंने अभी तक तुमसे नहीं पूछा कि तुम कौन हो और चक्रव्यूह में क्यों प्रवेश किया। भूख लग रही है, नगीना बोली, तुम्हारे सवाल का जवाब खाने के साथ दूंगी। बंगा ने सिर हिलाया, आंखें बंद करके आसमान की तरफ हाथ किया और होटे ही होठों में कुछ बुदबुदाया। पलक झपकते ही नगीना के सामने खाने से सजी सजाई टेबल और कुर्सी नजर आने लगी। टेबल पर कई तरह के व्यंजन मौजूद थे, उनकी महक सांसों से टकराने लगी। एक ही कुर्सी देखकर नगीना बोली, तुमने अपने लिए कुर्सी नहीं मंगवाई। ज़रूरत नहीं, मुझे खाना नहीं खाना, तुम खाओ। नगीना ने खाने के दौरान बताया कि वो कैसे पृथ्वी से 4 आसमान पार शैतान के आसमान पर पहुंची, रास्ते में क्या हुआ और अब वो देवराज चौहान की आत्मा लेने जा रही है। खामोश बैठा बंगा उसकी बात सुनता रहा। गुरुवर, हाँ सुन रखा है गुरुवर के बारे में। नगीना के शब्द पूरे होने पर बंगा कह उठे, सौदागर सिंह ने पवित्र शक्तियों की विद्या गुरुवर से ही पाई थी। गुरुवर की बहुत इज्जत करता है सौदागर सिंह। इज्जत करता है, बोली नगीना। सौदागर सिंह ने तो गुरुवर को धोखा दिया और शैतान से जा मिला था। वो मैं नहीं जानता, मुझे तो इतना मालूम है कि सौदागर सिंह गुरुवर की इज्जत करता है। नगीना ने कुछ नहीं कहा। तुम चाहती तो सौदागर सिंह को शैतान की कैसे आज़ाद कर सकती नहीं। वो जो शैतानी शक्तियों का मालिक ना हो, वो सौदागर सिंह को आसानी से कैद से मुक्ति दिला सकता है। बंगा कह उठा। मालूम है, सौदागर सिंह ने बताया था। बंगा के होठों से निकला, हाँ, सौदागर सिंह ने मुझे ये भी कहा था कि उसे आज़ाद करवा दो। तो तुमने सौदागर सिंह की बात नहीं मानी? नहीं। क्यों? जवाब में नगीना होठ बीच कर रह गई। ये सब जानने के लिए पढ़ें अनिल मोहन का पूर्व प्रकाशित उपन्यास तीसरी चोट। जवाब दो। नगीना ने कुछ नहीं कहा। मेरे ख्याल से अब तुम बच नहीं सकोगी, बंगा ने बेहद शांत आवाज़ में कहा। सौदागर सिंह के कहने पर भी तुमने उसे आज़ाद नहीं किया कैद से। ऐसे में सौदागर सिंह तुम्हें छोड़ने के लिए मुझे क्यों कहेगा? नगीना ने गंभीर निगाहों से बंगा को देखा। तुम चाहो तो मुझे आज़ाद कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसा क्यों चाहूँगा? नगीना कुछ कह ना सकी, वो खाना खा चुकी थी। चलो पिंजरे में चलो, बंगा बोला, अब मुझे कई काम करने। नगीना कुर्सी से उठी
उसके उठते ही टेबल और कुर्सी इस तरह गायब हो गई जैसे हवा में घुल गई हो। फिर कब आओगी? नगीना दूर नज़र आ रहे पिंजरे की तरफ बढ़ने लगी। शाम को अंधेरा होने पर आऊँगा तुम्हें खाना देने। ये सब कब तक चलेगा पंगा? जब तक सौदागर सिंह शैतान की कैद से आज़ाद नहीं हो जाता और मुझे तुम्हारे बारे में कोई नया हुक्म नहीं देता। पेशीराम की आत्मा मोना चौधरी को सौदागर सिंह के बारे में बता चुकी थी। ये भी बता चुकी थी कि नगीना कैसे सौदागर सिंह के चक्रव्यूह में जा फंसी थी। सब कुछ सुनने के बाद मोना चौधरी गंभीर सी गहरी सोच में जा डूबी। वो तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। पेशीराम की आत्मा के बताए रास्ते पर चलकर वो आधे से ज़्यादा रास्ता तय कर चुकी थी। कुछ देर बाद वो जगह आ जानी थी जहाँ सौदागर सिंह कैद में पड़ा था। चुप क्यों हो गई मिन्नू? पेशीराम के शब्दों की सरसराहट मोना चौधरी के मस्तिष्क से टकराई। सोच रही हूँ पेशीराम, मोना चौधरी के होंठे। क्या? पेशीराम के शब्दों का एहसास हुआ मोना चौधरी के मस्तिष्क को। सौदागर सिंह को कैद से आज़ाद करवाना गलत नहीं होगा। मोना चौधरी के होठ हिले। गलत कह दिया क्या? हाँ। पेशीराम के आते शब्दों में परेशानी से भर आई। गलत कहा। सौदागर सिंह के कैद से आज़ाद होने का मतलब बहुत खतरनाक होगा। वो हम सबके लिए, लोगों के लिए भारी खतरा बन सकता है। शैतान के साथ मिल गया तो सौदागर सिंह बड़े से बड़ा कहर ढा देगा। उस पर काबू पाना कठिन होगा। गुरुवर का साथ तो देगा नहीं सौदागर सिंह। देना चाहेगा भी तो शायद गुरुवर उसे स्वीकार ना करे, क्योंकि गुरुवर सौदागर सिंह के से एक बार धोखा खा चुके हैं। और अगर सौदागर सिंह ने अपने तौर पर कुछ करना चाहा तो भी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि सौदागर सिंह गुरुवर की बताई विद्याओं का भी मालिक है और शैतान से भी उसने शैतानी विद्या सीखी है। ऐसे में सौदागर सिंह ज़्यादा ताकतवर है। गुरुवर और शैतान मिलकर तो सौदागर सिंह पर विजय पा सकते हैं। उनका अलग अलग रहकर सौदागर सिंह को जीत पाना आसान नहीं। पागलों वाली बातें कर रहे हो पेशीराम। मोना चौधरी के होठों से बुदबुदाहट निकली। जिस तरह दो किनारे नहीं मिल सके उसी तरह गुरुवर और शैतान एक ही सवारी पर सवार नहीं हो सकते। मैंने गुरुवर और शैतान के मिलने का उदाहरण दिया है। सौदागर सिंह के पास शैतानी और पवित्र विद्याओं का ज्ञान है, यानी कि उस पर काबू पाना असंभव सी बात है किसी एक के लिए। पेशीराम के शब्द मस्तिष्क से टकराए। तुम्हारा मतलब कि सौदागर सिंह शैतान या गुरुवर को जब चाहे मार सकता है? नहीं मिन्नो, मेरी बात का ये मतलब नहीं था। पेशीराम के शब्दों का एहसास मोना चौधरी के मस्तिष्क को हो रहा था। ये दूसरी बात है कि सौदागर सिंह के पास दोनों विद्याओं का ज्ञान है, परंतु गुरुवर की और शैतान की जान लेने में अपनी मनमानी नहीं कर सकता, क्योंकि गुरुवर और शैतान के पास खुद को बचाने की शक्तियाँ हैं। मोना चौधरी कुछ नहीं बोली। तुम सौदागर सिंह को आज़ाद कराने के लिए क्यों बोली? पेशीराम, मोना चौधरी के होठ हिले। तुमने बताया कि सौदागर सिंह अब कभी भी आज़ाद हो सकता है। उसे 250 बरस से ज़्यादा कैद नहीं रखा जा सकता, और 250 बरस पूरे हो चुके, वो कभी भी आज़ाद हो सकता है। इससे पहले कि वो स्वयं आज़ाद हो, उसे आज़ाद करके उस पर एहसान लादा जा सकता है। एहसान माने और सौदागर सिंह? नहीं, जो गुरुवर को धोखा दे सकता है वो भला किसका एहसान मानेगा? कोशिश करके देख लेने में क्या हर्ज है? कम से कम इसमें नुकसान इसलिए नहीं कि सौदागर सिंह ने कभी भी आज़ाद हो जाना है। मोना चौधरी सोच भरे धीमे स्वर में क्या उठी। पेशीराम की आत्मा की तरफ से कोई सरसराहट मस्तिष्क की तरंगों से नहीं टकराई। मोना चौधरी कदम आगे बढ़ाती रही। मिन्नो, कहो पेशीराम, मेरे ख्याल में तुम सौदागर सिंह को मत छेड़ो। हम उसे आज़ाद नहीं करवाएंगे। ऐसा होना बेहद खतरनाक होगा। आज़ाद होने पर सौदागर सिंह ने कुछ कर दिया तो गुरुवर भी नाराज। पेशीराम, मोना चौधरी गंभीर स्वर में बोली, ये शैतान का आसमान है। यहाँ की बातों से, मेरी किसी हरकत से गुरुवर को नाराज़ नहीं होना चाहिए। सौदागर सिंह कभी यहाँ आज़ाद था तो अब कैद है। इस बात से गुरुवर को क्या लेना देना कि मैंने सौदागर सिंह को आज़ाद कर दिया? सौदागर सिंह तो वैसे भी किसी भी समय आज़ाद होने वाला है। मेरे ख्याल में तुम्हारा इस मामले में दखल देना ठीक नहीं। देखेंगे। मोना चौधरी ने पेशीराम की आत्मा की बात काटी। पहले सौदागर सिंह से मिल तो लूँ, उसे देखूँ तो सही। वो कच्चा रास्ता उस बड़े मकान पर जाकर ख़त्म हुआ। मोना चौधरी ठिठकी। मिन्नो, पेशीराम की आवाज़ ने उसके मस्तिष्क को छुआ। अब तुम्हें सावधानी से काम लेना होगा। कैसे? इस मकान के दरवाजे के भीतर जाते ही आंगन में तुम्हें 5 रास्ते अलग अलग दिशाओं में जाते दिखाई देंगे। हर रास्ते का अलग रंग होगा। तुमने सिर्फ सफ़ेद रास्ते पर आगे बढ़ना है। ठीक है। कहने के साथ ही मोना चौधरी आगे बढ़ी और मकान के गेट से भीतर प्रवेश कर गई। तभी ठिठक गई। सामने ही 5 रास्ते अलग अलग दिशाओं में जाते नजर आए। अलग अलग रंगों में डूबे 4 रास्ते बिल्कुल साफ सुथरे अलग अलग रास्तों की तरफ जाते नजर आ रहे थे। 5वां रास्ता सफ़ेद सा था। वो टूटा फूटा था। कोई वहाँ पहुँचे तो कम से कम आगे बढ़ने के लिए उस रास्ते को नहीं चुनेगा। उस पर झाड़ियाँ और पौधे भी खड़े थे, छोटे बड़े खड्डे भी थे। नगीना भी इसी रास्ते से आगे बढ़ी थी।
मोना चौधरी ने पूछा। हाँ। मोना चौधरी ने पाँव आगे बढ़ाया और सफ़ेद रास्ते पर चल पड़ी। टूटा फूटा और झाड़ियों से भरा, ज़्यादा लंबा नहीं था वो रास्ता एक बरामदे पर जाकर ख़त्म हो गया। अन्य रास्ते भी उसी रास्ते पर आकर ख़त्म हो रहे थे। मोना चौधरी ठिठकी, आसपास देखा, सुनसानी थी हर तरफ, कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। पेशीराम, मोना चौधरी के होंठ हिले। अब भीतर जाऊँ? हाँ, लेकिन सावधान रहना, भीतर शैतान के आदमी मौजूद हैं, पहरेदारी करते हैं इस जगह की। नगीना तो अदृश्य थी, इसलिए पहरेदार उसे नहीं देख पाए थे, लेकिन तुम पहरेदारों की नज़रों से नहीं बच सकते, उनसे टकराना पड़ेगा। बरामदे के बाद 3 कमरे तुम्हें पार करने हैं। इस काम में सफल होना है तुम्हें, वरना यहीं समाप्त होकर रह जाओगी। मोना चौधरी ने हाथ में दबी मुद्रानाथ की शक्तियों से भरी तलवार को देखा। होठ भिज चुके थे उसके। मैं सफल रहूँगी पेशीराम, मुद्रानाथ की शक्तियों से भरी तलवार मेरे पास है। भीतर मौजूद लोगों के पास शैतानी शक्ति है। पेशीराम के शब्द मोना चौधरी के मस्तिष्क को महसूस हुआ। मोना चौधरी आगे बढ़ी, बरामदे में पाँव रखा और उसके कदम सामने नजर आ रहे दरवाजे की तरफ उठ गए। दरवाजे के पास पहुंचने पर भीतर से आती मध्यम सी आवाज़ें कानों में पड़ने लगी थी। ये पहरेदार शैतान की किस चीज़ की पहरेदारी कर रहे हैं? मोना चौधरी ने पूछा। सौदागर सिंह की। शैतान ने सौदागर सिंह को यहीं पे कैद पर रखा है और एक रास्ता यहाँ से ही सौदागर सिंह के चक्रव्यूह में जाता है। जो भी इधर से चक्रव्यूह में प्रवेश करेगा, सौदागर सिंह से उसकी अवश्य मुलाकात होगी। ओह, तभी मोना चौधरी दरवाजे के पास जाकर ठटकी, फिर कमरे में प्रवेश कर गई। कमरे में 3 कुर्सियों के अलावा कुछ नहीं था। एक कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा तलवार को साफ कर रहा था। दूसरी निगाह मोना चौधरी पर, उसकी निगाह मोना चौधरी पर पड़ी तो माथे पर बल दिखाई देने लगी। कौन हो तुम? उसने तलवार साफ करना रोककर पूछा। शैतान ने भेजा है मुझे, मोना चौधरी ने शांत स्वर में कहा। शैतान ने? उसके स्वर में उलझन आ गई। क्यों भेजा है? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। शैतान अपने खास कामों में ही मेरा इस्तेमाल करता है, मोना चौधरी ने उसे देखकर सिर हिलाते हुए कहा। शैतान का कहना है कि यहाँ के पहरेदार अक्सर लापरवाह रहते हैं, अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे। गलत है, हम अपने काम के प्रति पूरी तरह ईमानदार हैं। तो फिर शैतान ऐसा क्यों कहता है? मोना चौधरी ने अपनी आवाज़ में सख्ती भर ली। शैतान को गलत फहमी हुई है, किसी ने उसे हमारे खिलाफ कह दिया है। ये बात तुम शैतान के सामने कह सकते हो? मोना चौधरी के दांत पिच गए। उस व्यक्ति ने सूखे होठों पर जीभ फेरी, कहा कुछ नहीं। चलो मेरे साथ, मैं यहाँ के बाकी के पहरेदारों को देखना चाहती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। मोना चौधरी ने अपने हाथ में दबी तलवार को थपथपाया, वापस जाकर शैतान को यहाँ के हालात बताने। वो बिना कुछ कहे मोना चौधरी के साथ चल पड़ा। दूसरे कमरे में प्रवेश करते ही मोना चौधरी को पहरेदार ठिठका। यहाँ 3 व्यक्ति कुर्सियों पर बैठे थे। उनके सामने चांदी का टेबल मौजूद था। तीनों हरे रंग का मादक पेय पदार्थ गिलासों में भरकर पी रहे थे, हंस रहे थे, वे नशे में लग रहे थे। तो तुम लोग यहाँ मादक पदार्थ पी रहे हो, पहरेदारी नहीं कर रहे? मोना चौधरी तीखे स्वर में कह उठी। तीनों ने नशे से भरी आंखों से उसे देखा। मादक पदार्थ पीकर पहरेदारी नहीं होती क्या? हंसकर एक ने कहा। सुंदरी तो अच्छी लग रही है। दूसरा मोना चौधरी को सिर से पाँव तक देखता कह उठा। मोना चौधरी के साथ आया पहरेदार घबरा कर कह उठा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? शैतान ने भेजा इसे, हमारी पहरेदारी को अपनी निगाह से देखने आइए। तीनों को कुछ होश आया। शैतान ने भेजा? हम ठीक तरह से पहरेदारी कर रहे हैं, दूसरा बोला। वो तो मैंने देख ही लिया। मोना चौधरी ने अपनी आवाज़ को सख्त कर लिया। इसका मतलब शैतान का कहना ठीक था कि तुम लोग इस रास्ते की पहरेदारी ठीक तरह से नहीं कर रहे। शैतान से जाकर बताऊंगी यहाँ के हालात। तो ऐसा मत करो, हम ठीक से काम कर रहे हैं। द्रव्य मादक पदार्थ को तो हमने आज ही हाथ लगाया है। खामोश रहो। कहने के साथ ही मोना चौधरी सामने दिखाई दे रहे दरवाजे की तरफ पड़ी। पहले वाला पहरेदार पुनः उसके साथ हो गया। तीनों अपनी जगह पर घबराए से बैठे थे। तीसरे कमरे में प्रवेश करते ही मोना चौधरी ठिठकी। साथ चल रहा पहरेदार भी ठिठक गया। इस कमरे में शोर सा उठा हुआ था। 4 लोग थे वहाँ जो फर्श पर खिंची रेखाओं पर अजीब से पत्थरों के साथ खेल खेल रहे थे। रह रहकर वो खुशी से चीख उठते। आसपास का उन्हें ज़रा भी होश नहीं था। ये किसे ले आया? एक की निगाह मोना चौधरी और साथी पहरेदार पर पड़ी। शैतान ने तो नहीं भेजा इसे हमारा दिल बहलाने के लिए कि यहाँ पड़े पड़े हम थकान महसूस करने लगे। शैतान ने भेजा इसे, पहरेदार के होठों से निकला। फिर तो बढ़िया हो गया। उसने मोना चौधरी को सिर से पाँव तक देखा। अच्छा वक्त कटेगा और होश में आओ। मोना चौधरी के साथ वाले पहरेदार ने दांत भींचकर कहा। शैतान ने इसे हम पर नज़र रखने भेजा है। ये जाकर शैतान को बताएगी कि हम यहाँ क्या कर रहे थे जब ये आई। ओह, तभी दूसरा पहरेदार कह उठा। तो हम यहाँ क्या गलत कर रहे हैं? पहरेदारी तो कर ही रहे हैं। हमारे होते हुए कोई भीतर क्या हो तो कह दो, हम अपना काम ठीक ढंग से कर रहे हैं। दिन हो या रात हर वक्त यहीं रहते हैं।
पहरेदारी कर रहे हो तो तुम लोगों के हथियार कहाँ हैं? मोना चौधरी ने दांत भींचकर पूछा। वो रहे, कमरे के कोने में पड़ी तलवारों और कटारों की तरफ दूसरे ने इशारा किया। खूब। मोना चौधरी ने खा जाने वाली निगाहों से उसे देखा। पहरेदारी कर रहे हो या हथियारों को कोने में रखकर सिर झुकाए खेल में व्यस्त हो? क्या ये बात शैतान को कह सकते हो? चारों के होठों से कोई शब्द न निकला। वे कुछ घबरा गए थे। शैतान से कुछ मत कहना, फिर हम कभी नहीं खेलेंगे। तभी मोना चौधरी के मस्तिष्क से पेशीराम की आवाज़ छुई। उस बंद दरवाजे की तरफ बढ़ो, हमने उधर जाना है। मोना चौधरी क्षणिक खामोशी के बाद कह उठी। मुझे सोचना पड़ेगा कि शैतान से क्या कहना है। मोना चौधरी ने गंभीर शांत स्वर में कहा। सच बोला तो शैतान तुम लोगों को माफ़ नहीं करेगा। झूठ में कह नहीं सकते। सोचना पड़ेगा कि शैतान को क्या कहना है। इसके साथ ही मोना चौधरी बंद दरवाजे की तरफ बढ़ते कह उठी। मैं आगे नज़र मार कर आती हूँ, तुम सब सतर्क रहकर पहरा दो। शैतान को लापरवाही पसंद नहीं। पास पहुंचकर दरवाज़ा खोला और भीतर प्रवेश कर गई। दरवाज़ा बंद करो। मस्तिष्क में पेशीराम की सरसराहट उभरी। मोना चौधरी ने पलटकर फौरन दरवाज़ा बंद किया, फिर कमरे में नज़र दौड़ाई। यह सजा सजाया खूबसूरत कमरा था। दीवारों पर पेंटिंग्स लगी थी। कमरे में बीचों बीच बड़ा सा डबल बेड मौजूद था। उस पर खूबसूरत सी चादर बिछी थी। कमरे में अन्य कोई दरवाज़ा नहीं था। यहाँ तो कोई भी नहीं है और कोई रास्ता भी नहीं है पेशीराम। अभी हर बात समझ जाओगी मिन्नो। पेशीराम की आवाज़ मस्तिष्क को छुई। कैसे? बेड पर पीठ के बल लेट जाओ। वो क्यों? सवाल मत करो मिन्नो, जो कहा है करती जाओ। 2 क्षणों के सोच के बाद मोना चौधरी आगे बढ़ी और तलवार मजबूती से थामे बेड पर चढ़ी और पीठ के बल लेट गई। इसी पल उसका तलवार वाला हाथ फुर्ती से उठा। दूसरे ही पल मोना चौधरी का हाथ रुका। चेहरे पर अजीब से भाव उभर आए। दरअसल छत पर जबड़ा फाड़े शेर बना था। इस तरह की जो बेड पर लेटे उसे लगे कि शेर जीवित है और उस पर झपटने जा रहा है। तभी मोना चौधरी का तलवार वाला हाथ उठ गया था, परंतु जब एहसास हुआ कि शेर असली नहीं है तो गहरी सांस लेकर तलवार वाला हाथ नीचे कर लिया। मोना चौधरी ने अपने मस्तिष्क की उठती तरंगों पर काबू पाया। मिन्नो, तलवार की नोक को चादर पर मारो। पेशीराम की आवाज़ मोना चौधरी को अपने मस्तिष्क में महसूस हुई। क्या कर रहे हो पेशीराम? जो कहा है वो करती जाओ, वक्त बर्बाद मत करो। प्यारे पाठकों, पूर्व प्रकाशित उपन्यास तीसरी चोट में इस बात का जिक्र है कि कैसे नगीना इस रास्ते को तय करके सौदागर सिंह तक पहुंची। ये सब आप तीसरी चोट में पढ़ चुके हैं। हम समय बर्बाद न करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मोना चौधरी ये रास्ता तय करके वहाँ जा पहुंची जहाँ शैतान ने सौदागर सिंह को कैद कर रखा था। मोना चौधरी ने खुद को ऐसे कमरे में पाया जहाँ तीव्र प्रकाश फैला आंखों को चौंधिया सा रहा था। दीवारों पर कोई सजावट नहीं थी। अजीब सी तरावट से भरी महक वहाँ फैली थी। शांत और सुकून देने वाला माहौल था वहाँ। और मोना चौधरी की निगाह उस बक्से पर टिक चुकी थी जो कमरे के बीचों बीच मौजूद था। ये बक्सा क्या है पेशीराम? इसमें सौदागर सिंह कैद है। इसके भीतर? हाँ, आगे बढ़ो और बक्से का ढक्कन खोलो। मोना चौधरी के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। ये कैसे हो सकता पेशीराम? मोना चौधरी के होठों से निकला। सौदागर सिंह को तो तुमने बताया था कि शैतानी और पवित्र दोनों शक्तियों का मालिक है। वो ताकतवर है, फिर इस बक्से में कैसे कैद हो गया? वो तो पेशीराम ने मोना चौधरी को वो बातें भी बताईं जिससे मोना चौधरी अपने सवालों का जवाब पा गई। ये सब बातें पूर्व प्रकाशित उपन्यास तीसरी चोट में आप पढ़ चुके हैं। पेशीराम से मोना चौधरी को हालातों का पूर्ण ज्ञान हुआ। माना कि गुरुवर को धोखा देने की गलती सौदागर सिंह से हो चुकी है, लेकिन वो इतना बुरा नहीं है जितना उसे माना जा रहा है। इन बातों से मैंने तो अभी तक यही महसूस किया है। मोना चौधरी के होठेले। गलत महसूस किया तुमने। सौदागर सिंह जैसा कमीना मैंने दूसरा नहीं देखा। पेशीराम की आत्मा की आवाज़ को मोना चौधरी का मस्तिष्क महसूस कर रहा था। सौदागर सिंह हर बात में सौदा देखता है कि कहाँ उसे फ़ायदा है। बात करके देखोगी तो समझ जाओगी। आगे बढ़ो और बक्से का कुंडा खोलकर ढक्कन उठाओ। मोना चौधरी चेहरे पर गंभीरता के भाव ओढ़े आगे बढ़ी और कुंडा हटाकर ढक्कन खोल दिया। बक्से के भीतर सौदागर सिंह शांत अवस्था में लेटा दिखाई दिया मोना चौधरी को। दोनों हाथ पेट पर रखे हुए थे। पलकें बराबर झपक रही थी। सिर के बाल छोटे थे, पतली सी मूछें। उंगलियों में कई तरह की चमकदार अंगूठियां पहन रखी थी। नगीने चमक मार रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी लेटी हो। पाठक बंधु इसी हाल में सौदागर सिंह से तीसरी चोट में मिल चुके हैं। मोना चौधरी आंखें सिकोड़े सौदागर सिंह को देखती रही। इस बीच कई बार सौदागर सिंह से नजरें भी मिली। तभी सौदागर सिंह के होठ मुस्कुराहट के रूप में फैलते पाकर मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ी। फिर आया तू पेशीराम? सौदागर सिंह व्यंग से कह उठा। नगीना को बंगा के पास पहुंचा दिया, अब मिन्नो को मेरे चक्रव्यूह में फंसाएगा। कब तक दूसरों को मेरे चक्रव्यूह में फंसाता रहेगा?
इससे पहले मोना चौधरी कुछ कहती, मोना चौधरी को अपने हाथ पांव बेकाबू से होते महसूस हुए। पेशीराम की आत्मा ने मोना चौधरी के मस्तिष्क पर काबू पा लिया था। मोना चौधरी सब कुछ देख महसूस कर रही थी, परंतु उसका अपना बस कहीं भी नहीं चल पा रहा था। अजीब सी स्थिति में महसूस किया खुद को, परंतु उसे कोई परेशानी नहीं हुई। बोलता क्यों नहीं? सौदागर सिंह के होठ पुनः खुले। नगीना को तूने ही अपने चक्रव्यूह में फंसाया है, मोना चौधरी के मुंह से निकला। मैंने नहीं, मेरे पहरेदारों ने। तुम लोग मेरे चक्रव्यूह में सेंध लगाओगे तो मेरे पहरेदार क्यों छोड़ेंगे तुम्हें? नगीना को आज़ाद कर दो सौदागर सिंह। अवश्य। सौदागर सिंह मुस्कुरा पड़ा। तुम मुझे आज़ाद करो, मैं नगीना को आज़ाद कर देता हूँ। मोना चौधरी के होंठ बिछे सौदागर सिंह को बक्से में लेटे देखती रही। सौदागर सिंह हौले से हंसा। अगर तुम मुझे आज़ाद कर दो तो मैं देवा की आत्मा भी तुम्हारे हवाले कर दूंगा, वरना तुम जिसे भी लाओगे देवा की आत्मा लाने के लिए, वो मेरे चक्रव्यूह में फंसता जाएगा। मेरे पहरेदार उसे नहीं छोड़ेंगे। तुम अच्छी तरह जानते हो सौदागर सिंह कि मैं तुम्हें आज़ाद नहीं करूँगा। तुम शैतान की कैद में ही रहो तो बेहतर है। डरता है मेरे से? व्यंग से कह उठा सौदागर सिंह। तुमसे तो शैतान भी परहेज करता है, तो मेरी क्या हैसियत है? मोना चौधरी कह उठी। अगर तुम भला काम करने की इच्छा रखते हो तो देवा की आत्मा तक पहुंचने का आसान रास्ता बता दो, या फिर हमें वहां पहुंचा। मेरे को आज़ाद करोगे तो सब कुछ मिलेगा। सौदागर फिर हंसा। नहीं, मैं तुम्हें कैसे आज़ाद नहीं करूँगा। तभी बक्सा धीरे धीरे हवा में उठने लगा और 5 फीट ऊपर पहुंचकर हवा में स्थिर हो गया। फर्श के जिस हिस्से पर बक्सा पड़ा था वहां अब नीचे जाती सीढ़ियां नजर आने लगी थीं। जा पेशीराम जा, मिन्नो को ले जा मेरे चक्रव्यूह में। ये भी मेरे चक्रव्यूह की कैद में जा फंसेगी। तभी मोना चौधरी ने अपने मस्तिष्क में हल्का सा झटका महसूस किया। दूसरे ही पल में वो खुद को सामान्य महसूस करने लगी। पेशीराम की आत्मा का शिकंजा उसके मस्तिष्क से हट चुका था। पेशीराम और सौदागर सिंह की बातें सुन ली थी उसने। आगे बढ़ मिन्नो, सीढ़ियों से नीचे उतर। पेशीराम के शब्द मोना चौधरी ने अपने मस्तिष्क में महसूस किए। मोना चौधरी की निगाह बक्से में लेटे पेशीराम पर गई, सौदागर सिंह पर गई। पेशीराम। मोना चौधरी के होंठ खुले। मोना चौधरी के होंठ खुले। सौदागर सिंह को आज़ाद कैसे किया जा सकता है? मंत्र पढ़ने के बाद शैतान के बाल को तोड़ना होगा, जो कि इसकी कलाइयों में लिपटा है। जो शैतानी शक्ति का मालिक ना हो वही मंत्र पढ़कर इसे शैतान की कैद से मुक्ति दिला सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि शैतान जानता है कि उसके आसमान पर जो भी मौजूद होगा वो शैतानी शक्तियों का ही मालिक होगा। ये तो उसने सोचा भी नहीं होगा कि कभी मनुष्य भी उसके आसमान पर आ पहुँचेंगे। मतलब कि सौदागर सिंह को मैं कैद से मुक्ति दिला सकती हूँ? हाँ, धरती से आया कोई भी मनुष्य ये काम कर सकता है, अगर उसे मंत्र का ज्ञान हो। मोना चौधरी के मस्तिष्क से पेशीराम के शब्द टकराए। मंत्र ना पता हो तो सौदागर सिंह बता देगा। बक्से में लेटा सौदागर सिंह खुलकर मुस्कुरा पड़ा। मुझे मंत्र बताओ। मोना चौधरी के होंठ खुले। नहीं मिन्नो तुम। पेशीराम, मुझे मंत्र बताओ। मोना चौधरी दृढ़ता भरे स्वर में कह उठी। पेशीराम की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। बताओ पेशीराम। मोना चौधरी पुनः कह उठी। तुम सौदागर सिंह को कैद से आज़ाद करना चाहती हो? पेशीराम की आवाज़ का एहसास हुआ मस्तिष्क को। हाँ, बुरा इंसान हर वक्त बुरा नहीं रहता। जो एक बार गलत काम कर दे वो हमेशा ही गलत काम नहीं करेगा। तुम पागल हो गई हो। यह आज़ाद होकर शैतान से मिल गया तो सारी सृष्टि के लिए परेशानी खड़ी कर देगा। गुरुवर को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। जाने क्या कर देगा ये। तुम। पेशीराम। मोना चौधरी की आवाज़ में सख्ती आ गई। मुझे तुम मंत्र के बारे में बताओ। नहीं मानोगी? नहीं। क्यों आज़ाद करना चाहती हो सौदागर सिंह को? पेशीराम की सरसराहट परेशानी से भरी थी। शायद ये शैतान के खिलाफ हमारी सहायता कर सके। सौदागर सिंह जैसे लोग किसी की सहायता नहीं करते। मंत्र बताओ। पेशीराम ने मंत्र बताया। याद रखना मिन्नो। पेशीराम की गंभीर आवाज़ मस्तिष्क को महसूस हुई। सौदागर सिंह के हर बुरे काम की तुम जिम्मेदार होगी। तुम अभी नहीं जानती कि सौदागर सिंह कैसी शक्तियों का मालिक है। कुछ देर चुप रहो पेशीराम। पेशीराम की आवाज़ नहीं आई। बक्से में लेटा सौदागर सिंह एक टक मोना चौधरी को देख रहा था। तुमने मेरी बात सुनी सौदागर सिंह? मोना चौधरी गंभीर स्वर में बोली। कुछ कुछ। बात समझे? कुछ कुछ। सौदागर सिंह के होठ हिले। मुझे जानते हो? हाँ। तुम्हारा नाम मिन्नो है। कैसे जानते हो मुझे? मोना चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा। तुम तो गुरुवर को बहुत पहले से जानते हो। तब तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। मेरे बारे में किसने बताया तुम्हें? अपनी शक्ति से उसे पहचान लेता हूँ जो गुरुवर से वास्ता रखे। पेशीराम कहता है कि बहुत शक्तियाँ तुम्हारे पास। पेशीराम गलत नहीं कहेगा। गलत नहीं कहेगा तो पेशीराम की ये बात भी सही है कि तुम विश्वास के काबिल नहीं हो। सच में मेरा विश्वास करने वाला धोखा खाता है। गुरुवर ने भी धोखा खाया था मेरे से। मुस्कुरा रहा था सौदागर सिंह। मुझे भी धोखा दोगे? तुम्हें? हाँ, मैं तुम्हें आज़ाद करने जा रही हूँ।
तुमने कहा कि तुम देवा की आत्मा को ला दोगे, नगीना को चक्रव्यूह से निकाल कर मेरे हवाले कर दोगे। मोना चौधरी ने कहा। क्यों नहीं, तुम मुझे आज़ाद करो तो मैं तुम्हारे सारे सब काम कर दूंगा। हमारी सहायता करोगे शैतान के खिलाफ? मोना चौधरी ने पूछा। हाँ, शैतान को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सौदागर सिंह ने शब्दों को चबाकर कहा। मोना चौधरी ने जवाब में कुछ नहीं कहा। क्या सोचने लगी मिन्नू? आज़ाद कर मुझे। अगर तुमने आज़ाद होने के बाद वादा खिलाफ़ी की तो? इसका जवाब मेरे पास नहीं है। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा कि मैं सच कह रहा हूँ, सौदागर सिंह बोला। पेशीराम कहता है कि तुम आज़ाद होकर शैतान के साथी बनकर गुरुवर को नुकसान पहुंचा। बकवास करता है पेशीराम। तुम्हारे मन में मेरे लिए नफरत भर रहा है, मालूम नहीं क्यों। वो मेरी आज़ादी नहीं चाहता। मैं तुम्हें पेशीराम की मर्ज़ी के खिलाफ आज़ाद कर रही हूँ, मोना चौधरी बोली। बहुत अच्छा कर रही हो। मुझे आज़ाद हुआ पाकर गुरुवर अवश्य प्रसन्न होंगे। तभी मोना चौधरी को पेशीराम के शब्द अपने मस्तिष्क से टकराते महसूस हुए। तू बहुत बड़ी गलती कर रही है मिन्नो। मैं जो कर रही हूँ मुझे कर लेने दो। फिर पेशीराम की आवाज़ नहीं आई। तुमने वायदा किया है कि धोखा नहीं दोगे, मोना चौधरी ने सौदागर सिंह से कहा। मैं अभी तक अपने वायदे पर कायम हूँ। आज़ाद होने के बाद भी कायम रहोगे? अवश्य। मैंने सच्चे मन से तेरे साथ वायदा किया मिन्नो। मोना चौधरी ने सौदागर सिंह की आंखों में झांका। मैं तुम्हें शैतान की 250 बरस की कैद से आज़ाद कर रही हूँ सौदागर सिंह। सुनकर मुझे खुशी हो रही है। सौदागर सिंह ने गहरी सांस ली। मोना चौधरी ने उसकी कलाइयों के गिर्द लिपटे शैतान के बाल को देखा, फिर मध्यम से स्वर में पेशीराम के बताए मंत्र का जाप करने लगी। शीघ्र ही मंत्र समाप्त हो गया। सौदागर सिंह एक टक मोना चौधरी को देख रहा था। तभी मोना चौधरी ने हाथ आगे बढ़ाया और शैतान की कलाइयों के गिर्द लिपटे शैतान के बाल को उंगली में फंसाकर झटका दिया तो वो टूट गया। तभी सौदागर सिंह के शरीर में जोरों का कंपन हुआ। ऐसा लगा जैसे उसे करंट लगा। फिर वो बेहद सामान्य सा नजर आने लगा। एकाएक वो सीधा बैठा, फिर बक्से में उठ खड़ा हुआ। बक्सा ज़मीन से 5 फीट ऊपर हवा में स्थिर था। मोना चौधरी के देखते ही देखते उसने बक्से से छलांग लगाई और फर्श पर आ खड़ा हुआ। उसी पल वो बक्सा हवा में जाने कहाँ घुलकर गायब हो गया। सौदागर सिंह ने मुस्कुराकर मोना चौधरी को देखा। अपने को आज़ाद पाकर बहुत खुशी हो रही है मुझे, सौदागर सिंह ने कहा। मेरी वजह से तुम 250 बरस की कैद से आज़ाद हुए। मोना चौधरी की निगाह सौदागर सिंह पर थी। तुम मुझे आज़ाद ना भी कराती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुस्कुराते हुए सौदागर सिंह क्या उठा। क्या मतलब? मोना चौधरी के होंठों से निकला। माथे पर बल उभर आए। मेरी शक्ति मुझे शैतान की कैद से मुक्त कराने जा रही थी। आज के दिन ही मैंने शैतान की कैद से आज़ाद हो जाना था, लेकिन तुम आ गई। तुमने मुझे आज़ाद कर दिया। ना भी करती तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुमने क्यों कहा मुझे कैद से आज़ाद करने को? ऐसा मैं हर आने वाले से कहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कोई मुझे आज़ाद नहीं करेगा, लेकिन तुमने मुझे आज़ाद कर दिया। अगर मुझे मालूम होता कि तुम मुझे आज़ाद कर दोगी तो मैं तुमसे ना कहता। मोना चौधरी होंठ पीछे सौदागर सिंह को घूरती रही। सौदागर सिंह बराबर मुस्कुरा रहा था। तुम्हें याद है कि तुमने मुझसे वायदा किया था? याद है, सौदागर सिंह बोला। वायदा किया था मैंने। ये बात स्वीकार करने से मैं पीछे नहीं हटता। मुझे तुम्हारी स्वीकारता नहीं चाहिए। वायदे को पूरा करो जो तुमने किया है। तुम्हारे चक्रव्यूह के खास हिस्से में शैतान आत्माओं को बंधक बनाकर रखा जाता है। वहाँ से मुझे देवा की आत्मा को लाकर दो, मेरे साथ 2 शैतान को ख़त्म करने में। मोना चौधरी शब्दों पर जोर देकर कह उठे। वायदा? सौदागर सिंह हंस पड़ा। वायदा सिर्फ करने के लिए होता है, जो पूरा कर दिया जाए वो वायदा ही नहीं रहता। ऐसे में मैं हमेशा याद रखूँगा कि मैंने मिन्नो से वायदा किया था। चालबाजी करता है सौदागर सिंह, मोना चौधरी कुर्रा उठी। मत भूल, मैंने तुझे 250 बरस की कैद से आज़ाद करवाया। एहसान नहीं किया मुझ पर। अगले ही कुछ घंटों में मेरी शक्ति ने मुझे इस कैद से आज़ाद करा देना था। ऐसे में मैं खुद आज़ाद हुआ या मुझे आज़ाद कराया गया, इस बात से मेरे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तेरी ज़ुबान की, तेरे वायदे की कोई कीमत नहीं। मोना चौधरी के होंठों से खतरनाक स्वर निकला। सौदागर सिंह वायदे नहीं, सौदे पूरे करता है। इसलिए सौदागर सिंह से जब भी बात करो सौदेबाजी में करो, तभी फ़ायदे में रह सकते हो। सौदागर सिंह हंस कर कह उठा। मोना चौधरी खुद को बेबस सी महसूस कर रही थी कि वो सौदागर सिंह का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कम से कम नगीना को तो अपने चक्रव्यूह की कैद से आज़ाद कर दो। कभी नहीं। मैं दया भी नहीं करता, सिर्फ सौदा करता। सच में तुम बहुत कमीने हो। धोखा खा गई मैं। तुम्हारी बुरी सोचों को समझ नहीं पाई। सौदागर सिंह हौले से हंस पड़ा। पेशीराम पहचान गया था मुझे कि मैं कैसा हूँ। तभी तो पेशीराम की आत्मा तुम्हें रोक रही थी कि मुझे कैसे आज़ाद ना करो। तुम्हें पेशीराम की बात मान लेनी चाहिए थी। सच में, मोना चौधरी भीचे भिचे दांतों में कह उठी। पेशीराम की बात ना मानकर मैंने भूल की। खतरनाक गुर्राहट के साथ मोना चौधरी तलवार थामे
6 कदमों के फासले पर खड़े सौदागर सिंह पर पलट पड़ी। तलवार का खतरनाक वार सौदागर सिंह के लिए था। इससे पहले कि तलवार सौदागर सिंह के जिस्म से टकराती, एकाएक वह हवा में इस तरह स्थिर हो गई जैसे किसी ने उसे थाम लिया हो, लंबे समय से हवा में ही फिक्स हो। मोना चौधरी के शरीर को झटका लगा। तलवार को खींचा, पूरी ताकत से खींचा, लेकिन वो नहीं हिली। सख्ती से थाम रखा था उसने तलवार को। उसमें और सौदागर सिंह में सिर्फ 2 फीट का फासला बचा था। तलवार को फिक्स जैसी हालत में पाकर मोना चौधरी के दांत भिज गए। सौदागर सिंह के होठों पर शांत मुस्कान नाच रही थी। बेवकूफ़ हो मिन्नो, जो तुमने सोच लिया कि मुझ पर वार कर सकोगी। मुझ पर तो अब शैतान का वार भी सफल नहीं हो सकता। मेरी शक्तियाँ मुझे हमेशा सुरक्षित रखती हैं, जैसे कि अब तुम्हारी तलवार बेबस हो चुकी है। सौदागर सिंह। मोना चौधरी दांत किटकिटा कर रह गई। सौदागर सिंह हौले से हंसा। धोखा किया है तुमने मुझसे। मोना चौधरी गुर्रा उठी। अपने वायदे को पूरा नहीं किया। वायदों को मैं कभी भी पूरा नहीं करता। देवा की आत्मा मेरे हवाले करने में, नगीना को कैद में आज़ाद करने में तुम्हारा क्या जाता है? कुछ नहीं जाता। क्या ये काम तुम्हारे लिए कठिन है? मामूली है। तो फिर इनकार क्यों कर रहे? ज़रूरी नहीं समझता इन कामों को पूरा करने की। सौदागर सिंह ने कहा, 250 बरस बाद आज़ाद हुआ हूँ मैं। अभी बहुत काम करने। यहाँ रुके रहने से मेरा समय व्यर्थ हो रहा है। तभी मोना चौधरी के मस्तिष्क को झटका लगा। हाथ पांव उसके नियंत्रण से बाहर हो गए। उसके मस्तिष्क पर पेशीराम की आत्मा ने काबू कर लिया था। सौदागर सिंह, तेरी कमीनी आदत से वाकिफ था। मोना चौधरी के होंठ हिले। ओह पेशीराम। हाँ मुझे तो शर्म है कि तूने गुरुवर से शिक्षा ग्रहण की थी। सर गुस्से में था। गुरुवर को भी अवश्य शर्म आएगी मुझे अपना कहने में। अवश्य। सौदागर सिंह हंसा। गुरुवर को? अब क्या करेगा तू? मोना चौधरी के निकलने वाली आवाज़ में सख्ती थी। अब शैतान से दोस्ती करेगा? सौदागर सिंह व्यंग भरे ढंग में हंसा। कहता क्यों नहीं? सौदागर सिंह पुनः हंसा। गुरुवर तो तुझे अपने पास बिठाने से रहे। मोना चौधरी के होंठ खुले। पेशीराम, हो सकता है गुरुवर मेरी गलती को क्षमा कर दें और गुरुवर धोखा देने वाले शिष्य को पास नहीं आने देंगे। परवाह नहीं, जो होगा। वैसे मैंने अभी तय नहीं किया कि मैंने क्या करना है। मिन्नो से तूने वायदा किया है वो पूरा कर। मोना चौधरी के होंठ खुले हिले। बेवकूफ़ है मिन्नो कि उसने मेरे वायदे पर यकीन किया। सौदागर सिंह कड़वे स्वर में क्या उठा। मोना चौधरी के हाथ में दबी तलवार अभी भी हवा में थी। आज भी तू अपनी मनमानी कर रहा है सौदागर सिंह। मोना चौधरी के होंठ भिज गए थे। सौदागर सिंह हमेशा अपने मन की करता है। कहने के साथ ही सौदागर सिंह नीचे दिखाई दे रही सीढ़ियों पर पैर रखे नीचे उतरता चला गया। मोना चौधरी ने हल्का सा कंपन महसूस किया और ख़ुद को मुक्त महसूस करने लगी। अब क्या कहती हो मिन्नो? मोना चौधरी के मस्तिष्क से पेशीराम की आवाज़ टकराई। सच में पेशीराम, सौदागर सिंह बहुत घटिया इंसान है। मैंने उसे आज़ाद करके गलती की। अफसोस मत कर मिन्नो। सौदागर सिंह ने आज शैतान की कैद से आज़ाद हो जाना था। उसकी शक्ति ने उसे आज़ाद करा ही देना था। इस बारे में सौदागर सिंह झूठ नहीं कह सकता। तुम्हें यकीन है कि सौदागर सिंह से बात सच कहेगा? वो तो नंबरी झूठा। अपनी शक्ति के जिक्र के साथ झूठापन नहीं लगाएगा, वरना उसकी शक्ति कमज़ोर हो जाएगी। चंद पलों की चुप्पी के पश्चात मोना चौधरी के होंठ हिले। अब क्या करें पेशीराम? हमने सिर्फ अपने कर्म करने हैं। आगे बढ़ो और सीढ़ियाँ उतरो। सौदागर सिंह के चक्रव्यूह में प्रवेश करो। देवा की आत्मा को लाना है। नगीना को चक्रव्यूह से आज़ाद कराना है। सौदागर सिंह भी चक्रव्यूह में गया है। हमें इससे मतलब नहीं कि सौदागर सिंह कहाँ गया है या वो क्या करेगा। हमें अपना काम करना है। चलो। मोना चौधरी आगे बढ़ी और सीढ़ियाँ उतरती चली गई। पेशीराम के शब्द मस्तिष्क से टकराती मोना चौधरी के कदम ठिठके। ओह, सौदागर सिंह के आज़ाद होने के साथ ही चक्रव्यूह का नक्शा बदल गया है मिन्नो। क्या मतलब? मोना चौधरी के होंठों से निकला। साथ ही मोना चौधरी की निगाह हर तरफ फिरी। हर तरफ हरे भरे बाग और साफ पानी के तालाब नजर आ रहे थे। बागों में फलों से लदे पेड़ और फूलों की रंग बिरंगी क्यारियाँ दिखाई दे रही थीं। दूसरी तरफ दूर खेत दिखाई दे रहे थे। पीछे की तरफ मीनार जैसी इमारत नजर आ रही थी जो कि 6-7 मंजिला ऊंची थी। मिन्नो, पेशीराम के शब्द मोना चौधरी के मस्तिष्क को छूते महसूस हुए। कहो पेशीराम, क्या बात है? नगीना बेटी के साथ मैं इसी रास्ते से आया था चक्रव्यूह में, लेकिन यहाँ पर यह सब ऐसा नहीं था। सामने रास्ता जा रहा था जहाँ घोड़ा गाड़ी थी और सीधी सड़क पार करके खाई में जा गिरी थी। ये सब जानने के लिए पढ़ें अनिल मोहन का पूर्व प्रकाशित उपन्यास तीसरी चोट। और उस तरफ सूखा सा जंगल था। नगीना के साथ मैं उसी तरफ गया था, लेकिन अब यहाँ वो सब नहीं है। सब कुछ नया नया है। तुम इसी रास्ते से चक्रव्यूह में आए थे? मोना चौधरी के होंठ हिले। हाँ। गलती तो नहीं की तुम?
नहीं, ऐसी बातों में मुझे गलती नहीं होती। हैरानी है कि फिर तुम्हें सब कुछ बदला बदला क्यों नजर आ रहा है। पेशीराम की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। मोना चौधरी अपनी जगह पर खड़ी इधर उधर देखती रही। अब किधर जाना है? पेशीराम की तरफ से आवाज़ नहीं आई। पेशीराम। तुम कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? सोच रहा हूँ मिन्नो। पेशीराम के शब्दों का एहसास होना मोना चौधरी के मस्तिष्क को महसूस हुआ। मेरे ख्याल में यह बदलाव सौदागर सिंह के कैद से मुक्त होने के कारण आया है। 250 बरस की कैद के बाद सौदागर सिंह आज़ाद हुआ है और उसके बाद वो इसी रास्ते से होकर गुजरा है। यही वजह है कि यहाँ अब सब कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। सौदागर सिंह का चक्रव्यूह है ये। उसकी कोई भी शक्ति चक्रव्यूह की रूपरेखा बदल देगी। सौदागर सिंह ने अपनी शक्ति का कोई मंत्र पढ़ा है कि चक्रव्यूह के इस हिस्से का नज़ारा ही बदल जाए। मोना चौधरी से कुछ कहते ना बना। ऐसा करने का भी कारण है। पेशीराम की आवाज़ का एहसास मस्तिष्क को हुआ। मैं नगीना के साथ पहले भी इधर आ चुका हूँ। सौदागर सिंह जानता है ये बात। इस हिस्से में कोई कैसे फंसता है मैं जानता हूँ। और दोबारा अब तुम्हें लेकर यहाँ से देखकर सौदागर सिंह ने यहाँ से पुराना चक्रव्यूह हटाकर नया चक्रव्यूह बिछा दिया ताकि तुम धोखा खाकर उसके चक्रव्यूह में फंस जाओ। पुराने चक्रव्यूह से मैं वाकिफ़ हो चुका था, इसलिए तुम्हें फंसने नहीं देता। ओह, मोना चौधरी के होंठ सिकुड़ गए। अब हमें नए सिरे से यहाँ मेहनत करनी होगी। चक्रव्यूह को भेदने के रास्ते तलाश करने होंगे। यानी कोई ठीक रास्ता ना तलाश कर सके तो गलत रास्ते पर पाँव पड़ते चक्रव्यूह में फंस गए। मोना चौधरी सोच भरे स्वर में कह उठी। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि सौदागर सिंह के चक्रव्यूह में क्या क्या करिश्मे हैं। सौदागर सिंह के चक्रव्यूह में जो कुछ भी होगा खतरनाक होगा। मोना चौधरी को पेशीराम की आवाज़ महसूस हुई। मोना चौधरी होठ भींचे खामोशी से खड़ी रही। कुछ पलों बाद पेशीराम के शब्दों का एहसास हुआ। यहाँ से चलो मिन्नू। कहाँ? किधर? मोना चौधरी के होंठों से निकला। कहीं भी, जिस तरफ तुम्हारा मन करे। ये क्या बात हुई पेशीराम? दिशा निर्धारित किए बिना ही आगे बढ़ जाऊँ? कौन सी दिशा निर्धारित करोगे? क्या मंजिल है? किधर जाना है? किस दिशा में क्या है? अगर ये सब मालूम हो तो दिशा निर्धारित की जा सकती है। मस्तिष्क को पेशीराम की आवाज़ का एहसास हुआ। होठ पीछे मोना चौधरी ने पलटकर उस कमरे जैसी जगह को देखा जहाँ से निकलकर वो यहाँ पहुँची थी। फिर नज़रें हर तरफ जाने लगी। मध्यम सी हवा बह रही थी। हर तरफ चुप्पी और शांति का माहौल था। कहीं कोई नज़र ना आ रहा था। सब कुछ ठीक था। फिर भी ऐसी चुप्पी से दिल धड़क सा उठता था। मिन्नू, आवाज़ की सरसराहट का एहसास हुआ मोना चौधरी को। क्या सोच रही हो? अब तो पेशीराम, मोना चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा। यहाँ से हर रास्ते से अनजान है और सौदागर सिंह के चक्रव्यूह में मौजूद है। ऐसे में मैं बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ूंगी। नगीना की तरफ फंसना नहीं चाहती। फिर कैसे तय करोगी कि किस तरफ बढ़ना है? मैं नहीं जानती। तुम इस बारे में मेरी कुछ भी सहायता नहीं कर सकते पेशीराम। यकीन के साथ नहीं कह सकता। फिर भी मैं फेरा लगा कर आता हूँ। चक्रव्यूह के इस हिस्से के बारे में शायद कोई जानकारी मिल सके। तब तक तुम कहाँ रहोगी? यहीं आसपास ही, ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगी। अच्छी बात है, मैं जल्दी वापस लौटता हूँ। इसके साथ ही मोना चौधरी के मस्तिष्क को हल्का सा झटका लगा। फिर उसे सब कुछ सामान्य सा लगने लगा। पेशीराम की आत्मा उसके शरीर से जा चुकी थी। मोना चौधरी ने आसपास देखा और आगे बढ़कर घास पर जा बैठी। चेहरे पर गंभीरता थी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अनिल मोहन के नॉवेल महामाया की माया के अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।